ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीहरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले श्लोक नंबर 10 और 11 का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। उक्त साधन युक्तेन विचार पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मान शुभमिच्छता नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थ भानं हि प्रकाशेन विना क्वचित। क्या कहते हैं? ये श्लोक की पूर्व भूमिका के रूप में थोड़ा बहुत कहने का मतलब, इसको थोड़ा तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण, दोनों श्लोक इतने महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि से। तो ये जैसे कहते हैं ना, वीआईपी, आईएमपी, वीआईपी, ये वीवीआईपी, ये वीवीआईपी कक्षा में रखने वाले श्लोक है। इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, समझ लो। और हमारे नोएडा दिल्ली से शोभा जी का कहना था कि स्वामी जी, इस बार आपने ये जो श्लोक समझाया थोड़ा हमें कठिन लगा, समझ में या तो पकड़ में बहुत नहीं आया, तो इस बार थोड़ा और सरल करके बताने का प्रयत्न करेंगे। एक एक शब्द इसमें समझने जैसा है और तभी बात पकड़ में आएगी। आगे पीछे का थोड़ा बहुत रेफरेंस पकड़ते हुए हमें चलना पड़ेगा। क्या कहा है देखो इसमें, उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभमिच्छता। उक्त साधन युक्तेन, उक्त माने जो कहे गए, अब तक जो कहे गए हैं वह साधन संपन्न होकर, कौन से साधन है? साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, यहाँ पर वैराग्य पहले दिया है, वैराग्य, विवेक, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुता। ये साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य और शम, दम आदि षट्क संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन हुए। षट्क संपत्ति में ये 6 आ जाते हैं और इसके पहले विवेक, वैराग्य और इसके बाद में मुमुक्षुता। तो इन 4 साधनों से संपन्न होकर, इसको प्राप्त करके सिर्फ नहीं, हम संपन्न किसको कहेंगे? संपन्न माने समृद्ध। जिसके पास एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल है, छोटी सी कुटिया जैसा घर का मकान है, उसको संपन्न नहीं कहेंगे हम। जिसके पास बहुत सुविधा है, बड़ा बंगलो है, कार है, गाड़ी है, बड़ा बागीचा है बंगलो के आगे और धन दौलत बहुत सी है, उसको हम संपन्न कहेंगे ना। तो इस साधन चतुष्टय को सिर्फ प्राप्त नहीं करना है, उससे संपन्न होना है, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेना है, ठीक ठीक मात्रा में ग्रहण कर लेना है, माने कि इसको दृढ़ करना है, विवेक को दृढ़ करना है, वैराग्य को दृढ़ रखना है, शम, दम आदि षट्क संपत्ति दृढ़ता पूर्वक अर्जित करना है, और मुमुक्षुता तो इतनी तत्परता से जगानी है। तो ऐसा होकर इसके बाद, अथा तो मतलब अब इसके बाद, अनंतरम, इसका अर्थ ये होता है। तो उक्त साधन युक्तेन, कहे गए साधन चतुष्टय से संपन्न होकर आत्मनः शुभम इच्छता पुरुषेण, जो पुरुष अपना, आत्मा माने स्वयं का कल्याण चाहता है,
शुभम माने कल्याण। अपनी आपका जो पुरुष कल्याण चाहता है उसे क्या करना चाहिए? उक्त साधन युक्त होकर, साधन चतुष्टय संपन्न होकर, ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार कर्तव्य, विचार ही कर्तव्य, विचार ही करना चाहिए, विवेक पूर्वक विचार ही करना चाहिए। देखो इसमें एक बात गहनता में रह गई, शायद आपकी पकड़ में नहीं आई होगी। साधन चतुष्टय संपन्न होकर, किसको? जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है। पहली बात, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उसे क्या करना चाहिए? ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, ज्ञान की सिद्धि करनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अकल्याण हमारा किससे हुआ है? अज्ञान से। हमारा अकल्याण अज्ञान के कारण हो रहा है, अब तक हुआ है, आगे भी ऐसा ही रहा तो होता रहेगा। तो हमारा अशुभ, हमारा अकल्याण अज्ञान के कारण हुआ है, तो अज्ञान का निवारण तो ज्ञान है। तो ज्ञान सिद्ध्यर्थम, ज्ञान की सिद्धि के लिए आत्मनः शुभम इच्छता, आत्म कल्याण चाहते हुए पुरुष को क्या करना चाहिए? उक्त ज्ञान, उक्त साधन युक्तेन, ऊपर कहे हुए साधन चतुष्टय से संपन्न होकर, ये पूर्व तैयारी हो गई सब। पहले तो हेतु क्या है? ज्ञान की सिद्धि। उसका कारण क्या है? ज्ञान की सिद्धि क्यों चाहिए? तो अपना कल्याण करने के लिए, मतलब कि अपना अकल्याण अज्ञान के कारण हुआ है, अज्ञान के कारण होता आ रहा अपना अकल्याण निवृत्त करने के लिए और अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान को सिद्ध कर ले। और ज्ञान की सिद्धि के लिए क्या अधिकारित्व है? साधन चतुष्टय संपन्न होकर, दृढ़ करके फिर क्या करे? अब प्रवृत्ति करो। कौन सी? विचार ही कर्तव्य, सिर्फ विचार ही करना चाहिए। अपना शुभ चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को साधन संपन्न होकर ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार मात्र करना चाहिए। ही का अर्थ है मात्र, और कुछ नहीं करना चाहिए। ही का अर्थ मात्र, मात्र का अर्थ यही हुआ कि सिर्फ विचार करो। कैसे विचार करें? एलफेल विचार की बात नहीं है यहाँ पर, विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। क्यों भाई विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए? तो आगे के श्लोक में बताया, नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैहि, यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशे न विना क्वचित। यथा प्रकाशे न विना, जैसे प्रकाश के बिना पदार्थ भानम क्वचित न ही, पदार्थ का भान नहीं होता। प्रकाश नहीं है, अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है तो हमें उसका भान नहीं होता। बस उसी तरह बिना विचारेण, विचार किए बिना, अन्य साधन ही, और किसी भी साधन से ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान की उत्पत्ति होगी नहीं। एकमात्र साधन है ज्ञान का विचार कर्तव्य, विचार ही कर्तव्य, मात्र विचार ही करना चाहिए। कौन सा विचार करना चाहिए? शास्त्र विचार करना चाहिए, परमार्थ विचार करना चाहिए, आत्म विचार करना चाहिए, परमात्म विचार करना चाहिए। यह विचार विवेक पूर्वक यह विचार करना चाहिए, तभी आत्मज्ञान की उत्पत्ति होगी और तभी अपना कल्याण होगा। नहीं अन्य साधने न, अन्य साधन से यह सब कुछ होने वाला नहीं है। अन्य माने विचार के सिवा आप कुछ भी कर लो। कौन कौन से साधन है हमारे इस यात्रा के? तो कर्तव्य कर्म करना यह साधन है, कर्म साधन है, फिर भक्ति साधन है, उपासना साधन है, फिर योग साधन है, फिर ध्यान साधन है। ये सब सहायक है, एक एक स्टेप हमें ऊपर ऊपर जाने के लिए यह उपयोगी है, लेकिन सिर्फ इतने से ही हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। विचार के सिवा और किसी साधन से कल्याण नहीं होगा। मुख्य साधन विचार है। तो अब इसको थोड़ा
विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। देख लो, कहे गए वैराग्य आदि साधन चतुष्टय से संपन्न होकर परमानंद की प्राप्ति रूप परमानंद स्वरूप मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष सुख कह लो, कल्याण कह लो, क्या है कल्याण? परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति कैसी है? मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष माने मुक्ति। सभी दुखों से मुक्ति का नाम ही तो आनंद है, सभी समस्याओं से मुक्ति का नाम ही तो मोक्ष है, सभी पराधीनताओं से छूटने का नाम ही तो मोक्ष है, सभी भय से वंचित, भय से रहित हो जाने का नाम ही तो मोक्ष है, सभी अज्ञान से फारिग हो जाने का नाम ही तो मोक्ष है। एक शब्द में कहे, पूर्णत्व की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, अखंड एक रस परम आनंद, अनंत आनंद की, परम आनंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। यह तो सब चाहते हैं, सुख तो सब चाहते हैं, और कैसा चाहते हैं? अनंत चाहते हैं, अखंड चाहते हैं, एक रस चाहते हैं। अगर ऐसा मोक्ष रूप कल्याण आपको चाहिए तो कहे गए साधन से संपन्न होना पड़ेगा, और उस साधन से संपन्न होकर अपना मंगल चाहने वाले, अपना कल्याण चाहने वाले, कल्याण तो सब चाहते हैं, लेकिन पता कहाँ है किस रास्ते पर जाकर कल्याण होगा, किस साधन करने से कल्याण होगा, किसकी प्राप्ति करने से कल्याण होगा, यह पता नहीं है। इसलिए जहाँ हमें सुख दिखता है उस विषय के पीछे दौड़ते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो साधन चतुष्टय संपन्न माने अधिकारी, एक शब्द में। तो ऐसा उत्तम अधिकारी मनुष्य अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा ये सुख प्राप्त कर सकता है। अपरोक्ष अनुभूति माने क्या? अपरोक्ष अनुभूति माने मैं आत्मा हूँ, यह तो ठीक है, साक्षी मात्र हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, यह तो ठीक है। बाकी सब क्या है? बाकी सब भी आत्मा ही है, चैतन्य ही है। तो बाकी सब और मैं दो नहीं है, अलग नहीं है। तो ब्रह्म आत्म ऐक्य, इसकी अपरोक्ष अनुभूति, इसी का नाम मोक्ष है। ब्रह्म और आत्मा, मतलब आत्मा हम किसको कहते हैं? जैसे अपने शरीर के अंदर हम मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, और बाहर है वह परमात्मा है। तो आत्मा सिर्फ शरीर में नहीं है, परम का अर्थ ही यही होता है कि हर जगह होना चाहिए। तो हम आत्मा के अंदर है, आत्मा हमारे अंदर है, ये बात तो ठीक है। आत्मा तो अंदर बाहर सब जगह है, लेकिन वास्तव में हम आत्मा के अंदर है। घड़े को सरोवर में हम डुबा देंगे तो क्या होगा? घड़े के अंदर तो पानी होगा, लेकिन वास्तव में घड़ा पानी के अंदर है। बस उसी तरह ये पानी की जगह आत्मा है और घड़े की जगह हम है, समझ लो। इसी को तो घड़ा कहते हैं। इसलिए कबीर ने कहा, घट घट में राम रमनता। घट माने ये शरीर, घट माने घड़ा, घट घट में राम रमनता, उसमें राम है, राम माने ब्रह्म, परमात्मा, अनंत आत्मा, अनंत चैतन्य हर एक घट में रहा हुआ है। अंदर रहा हुआ और बाहर क्या है? बाहर भी तो वही है। तो यह अनुभूति प्राप्त कर लेने का नाम परम कल्याण है, परम मंगल है, अथवा तो मोक्ष है, मुक्ति है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विचारः कर्तव्य, विचारः ही कर्तव्य, विचार ही करना पड़ेगा। अच्छा, विचार कर लिया, चलो हम अनंत चैतन्य आत्मा है, बात खत्म हो गई? ऐसे नहीं होगा, बारंबार विचार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। स्वामी जी, अब कितने दिनों तक करना पड़ेगा? हम कभी किसी को ये कहते हैं कि अब कितने दिनों तक जीना पड़ेगा, ये नहीं पूछते। हमें तो जीना है, बस उसी तरह हमें जो अपना वास्तविक स्वरूप है उसके लिए, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके प्राकट्य के लिए बारंबार सतत प्रयत्न करना पड़ेगा। और आदर पूर्वक यह प्रयत्न, चलो किसी ने थोप दिया, गुरुजी ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा ही, कहाँ जाएंगे, ऐसी मजबूरी से नहीं, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इसको करते रहना पड़ेगा। मैंने कई बार ये बात कही है कि हमारे एक गुरुजन थे, हमारे मित्र, समझ लो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ऐसे एक महात्मा थे द्वारका में, स्वामी राम तीर्थ जी। बहुत साल पहले, करीब 15 साल पहले की बात है।
वो मेरे यहाँ आए हुए थे, रुके हुए थे और हम सत्संग कर रहे थे। फिर मैंने एक बार पूछा कि महाराज जी अब ये कितना करना पड़ेगा, ये साधना कितनी करनी होगी? तो उसने कहा कि बस करते रहो करते रहो। कब तक करें? तो उसने कहा देखो 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा, 23 घंटे और 59 मिनट नहीं चलेगा, पूरा का पूरा 24 घंटा, मतलब कि 24 घंटे में 1 मिनट भी कम अगर आपने आत्मा के सिवा किसी अन्य चीज का विचार किया, अन्य किसी की साधना की, तो ये माया इतनी विचित्र है महाराज, वो घुस जाएगी और सब बर्बाद कर देगी। पूरा साल किसानों ने खेती बाड़ी की, बीज बोए, फसल उगाई, उसको जल दिया, उसमें खाद डाली, उसमें से घास फूस निकाले, दवाई छिड़की, पंछियों को उड़ाया और फसल पकने को तैयार। अब बस उसको काटना बाकी रह गया और उसी वक्त अगर सुनामी आ जाए और सब फसल बर्बाद कर दे, ये एक दिन की सुनामी और पूरे साल की फसल बर्बाद, तो महाराज यही तो है। इसीलिए तो हमारे शास्त्र में कहा है कि जो असुर है ना वो बहुत ज्यादा बलवान है, वो हर बार देवलोक पर, देवों पर चढ़ आते हैं, युद्ध करके उसको भगा देते हैं स्वर्ग से, उसके देवलोक से, और उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमारे अंदर दैवी संपत्ति तो है, लेकिन एक कुविचार अगर आ गया तो वह इतना प्रबल होता है कि हमारे सभी सद्विचारों को खदेड़ देता है। तो उसको घुसने का, उसको अंदर बैठने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए हमें यह कब तक करना है? 24 घंटे 365 दिन, और यही करना है। और करना क्या है महाराज? यही तो करना है। अब क्या कर रहे हैं? अब तक क्या करते रहे? संसार के विचार करते रहे, कहाँ से क्या मिल जाए, किसका भोग हो जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों इंद्रियों के भोगों के पीछे ही दौड़ते रहे और उसी के विचार करते रहे। कहीं से धन मिल जाए, क्यों? क्योंकि उससे भोग खरीदे जा सकते हैं, कंफर्ट प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बड़ा नाम हो जाए, क्यों भाई? क्योंकि उससे सुविधा रहेगी भोग प्राप्त करने में, हमारे भोग को भोगने में कोई असुविधा नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस, कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं कर सकेगा अगर हम प्रतिष्ठावान है तो। सब उसी के लिए, संसार के लिए अब तक सब विचार किए। अब अपने आप के लिए विचार करना है। कब तक करना है? निरंतर करते रहना है, बार 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 करते रहना है, निरंतर करते रहना है, और श्रद्धा एवं आदर पूर्वक यह विचार हमें करना योग्य है। अन्य कुछ करने योग्य नहीं है, सिर्फ विचार ही करने योग्य है, अन्य कुछ भी करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अंधेरे में पड़े हुए पदार्थ को देखना है तो एकमात्र उजाला चाहिए। कोई पदार्थ अंधेरे में पड़ा है, हमारे कमरे में कोई वस्तु पड़ी है, समझ लो कि हमारे कमरे में एक टेबल है और टेबल के ऊपर हमारा एक पेन पड़ा है और हमें पेन चाहिए, और हमने कहा तो लाइट चली गई है, और हमने किसी बच्चे को कहा कि बेटे जाओ कमरे से हमारे टेबल के ऊपर पड़ी हुई पेन को लेकर आओ। वो गया कमरे में, बिल्कुल अंधेरा है। अब क्या करें? अरे स्वामी जी ने कहा पेन लाओ, अंधेरा है बहुत, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं लाठी लेकर आता हूँ और अंधेरे को भगाऊंगा। तो लाठी मारने से अंधेरा भागेगा क्या? नहीं नहीं, अरे मूर्ख, लाठी से नहीं भागेगा, वो तो ढेर का ढेर अंधेरा है। फावड़ा लेकर आओ और उसको उलेचो वहां से। फावड़े से उलेचा जाएगा क्या? चाहे कोई भी साधन कर लो, कोई भी साधन कर लो, आप पानी छिड़क दो, आप खुशबू बिखेर दो, धूप बत्ती जलाओ और खुशबू बिखेर दो, अंधेरा चला जाएगा। प्रकाश एकमात्र उपाय है, इसके बगैर अंधेरा जाने वाला नहीं है। बस उसी तरह अपने आप को अगर हमें प्राप्त करना है तो विवेक युक्त शास्त्र विचार ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। तो जैसे अंधेरों को, अंधेरे में पड़े हुए पदार्थ की प्राप्ति अगर करनी है तो हमें उजाले की जरूरत, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। उसी तरह चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व को जानने के लिए विचार ही कर्तव्य, विचार ही करने होंगे।
और कैसे विचार? विवेक युक्त विचार किए जाने चाहिए। क्या विवेक करना है? चैतन्य स्वरूप क्या है और जड़ स्वरूप क्या है, आत्म तत्व क्या है और अनात्म तत्व क्या है। अभी थोड़े दिन पहले ही अनात्म पदार्थ की बात हो गई थी, दो चार दिन पहले, आप जरा उसको सुन भी लेना। अनात्म पदार्थ नाम की वास्तव में कोई वस्तु है ही नहीं। अनात्म माने हमने जिसे माना हुआ है, वास्तव में वो है नहीं। नाम रूप, अनात्म माने नाम रूप, अनात्म माने वेश। वेश का पहनने वाला अभिनेता तो सत्य है, लेकिन उसने भिखारी का वेश पहना है, वह सत्य नहीं है, वह अनात्मा है। नाम रूप अनात्मा है, अस्थि भांति प्रिय सत्य है। तो आत्म स्वरूप अनात्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। ये सब कैसे होगा? कर्म से नहीं होगा, उपासना से नहीं होगा, योग से नहीं होगा, ध्यान से नहीं होगा। सिर्फ विचार कर्तव्य, शास्त्र विचार करना पड़ेगा, आत्म विचार करना पड़ेगा। और इसके उपाय हमें शास्त्र बताते हैं, हमें सद्गुरु बताते हैं। वह समझाते हैं कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, कैसे उसका विवेक किया जाए और कब तक किया जाए और किस रीति से किया जाए। यह सब साधन मनुष्य को आत्मा से ब्रह्म की अभिन्नता का हमें ज्ञान प्राप्त कराता है। इसलिए कहा कि विचार एकमात्र उपाय है। किस चीज का? परम कल्याण का, मोक्ष का, आत्म अनंत एक रस अखंड आनंद की प्राप्ति का। अपना स्वस्वरूप ही और अपने स्वस्वरूप का ज्ञान ही कल्याण है और कुछ कल्याण नहीं है। देख लो, शुभ क्या है? अपना स्वरूप जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वही कल्याण स्वरूप है। बाकी सब अकल्याण है। कुछ भी कर लो आप, इसके सिवा आप अपना अकल्याण ही करते हैं। एक साधक थे हमारे, जब हम स्वामी जी के शिविर में ऋषिकेश गए थे, तब बहुत साल पहले की बात है कि हम जा रहे थे, एक जीप भाड़े पर लेकर 8-10 लोग, बॉम्बे के सब लोग थे। उसमें एक सेठ भी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, भले आदमी थे, बहुत नीतिवान थे। और काशिकानंद जी को मिलने जा रहे थे हरिद्वार, ऋषिकेश से हरिद्वार जा। तो उसने कहा, मैं कुछ गलत करता नहीं, मैं बेईमानी करता नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, बीवी बच्चों को, परिवार को वफादार हूँ, वो देश का द्रोह कभी करता नहीं, किसी का अहित कभी चाहता नहीं, बिल्कुल नीति पर मैं चलता हूँ। तो मुझे ज्ञान प्राप्ति की क्या जरूरत है भाई? मुझे क्या जरूरत है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं? तो हमने कहा कि भाई कल्याण के लिए, तो इसमें तो मेरा कल्याण है, अनीति में थोड़ा ही कल्याण है, नीति पर चलने में ही कल्याण है। तो हमने उस समय हमारे स्वामी जी का एक विचार, एक वाक्य था, वो समझाया था कि जब हम अपना कल्याण नहीं करते हैं तब हम अकल्याण ही करते हैं। जो भी हो रहा है उसमें अकल्याण ही है। कल्याण किस में है? आत्मा स्वरूप की प्राप्ति में ही कल्याण है, ब्रह्मात्म ऐक्यानुभव में ही कल्याण है। उसके सिवा किसी भी बात में कल्याण नहीं है। बाकी सब अकल्याण ही अकल्याण है। कल्याण न करना यह सबसे बड़ा अकल्याण है। शुभ न करना यह सबसे बड़ा अशुभ है। जैसे व्यापारी लोग कहते हैं ना कि भाई इस बार कुछ नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन नफा कम हुआ, तो नफे में जो कमी आई वह तो नुकसान ही है। हर साल 2 लाख कमाते थे, इस साल 1.5 लाख कमाया तो 50,000 का नुकसान हुआ। वास्तव में 1.5 लाख का नफा हुआ है, लेकिन माना जाएगा कि 50,000 का नुकसान हो गया। तो उसी तरह जब हम कल्याण नहीं करते हैं तब हम अपना अकल्याण ही करते हैं। और कल्याण है स्वस्वरूप की प्राप्ति में, ज्ञान की सिद्धि में। तो अज्ञान, क्यों ज्ञान प्राप्त करना है भाई? क्योंकि अज्ञान के कारण ही बंधन है, अज्ञान के कारण ही दुख है, अज्ञान के कारण ही भय है। बंधन से, दुख से, भय से, बंधन माने परिचिन्नता या पराधीनता, बंधन कह लो, परिचिन्नता कह लो, पराधीनता कह लो, उससे हमें असलामती का भय है। और दुख है, सुख का अभाव है, कंफर्ट का अभाव है, अनुकूलता का अभाव है, रुचिकर चीजें नहीं मिल रही है, रुचिकर परिस्थिति प्राप्त नहीं। तो ये सब दुख के निमित्त है।
तो बंधन में, दुख में और भय में ये वास्तव में है नहीं, इसकी भ्रांति है। इसकी भ्रांति से मुक्त होने का नाम ही कल्याण है, और उसके लिए ज्ञान की सिद्धि अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि भ्रांति को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए। भ्रम है तो भ्रम को मिटाने के लिए उसका वास्तविक स्वरूप को हमें जानना पड़ेगा। हमें सांप का डर लग रहा है, सांप है, सांप है, सांप है, लेकिन जब प्रकाश हुआ तो पता चला कि सांप नहीं, रज्जू है, ये रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो भ्रम के कारण भय लग रहा था, भ्रम की निवृत्ति कैसे हुई? प्रकाश के आने से। तो उसी तरह हमारे जीवन में बंधन, दुख, भय ये सब भ्रमवश है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, और ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र उपाय है विचार ही कर्तव्य। विचार करना चाहिए। कैसा विचार? शास्त्र विचार। शास्त्र ने बताया है उस रास्ते से चलते हुए गुरु मुख से शास्त्र का श्रवण करने के बाद फिर उसके ऊपर बैठकर विचार करना चाहिए। ऐसे विचार को निधिध्यासन भी कहते हैं। ध्यान अलग चीज है, निधिध्यासन अलग। जो हमने शास्त्र की बातें सुनी गुरुमुख से और उसको समझी, उसके संशय जो भी थे उसका निवारण किया, अब उसको दृढ़ करने के लिए हम विचार करते हैं। ये पूरी दुनिया क्या है, सृष्टि क्या है, सृष्टि का वर्णन शास्त्र में किया हुआ है। क्या कहता है शास्त्र? कि भगवान स्वयं एकमात्र सत्य स्वरूप परमात्मा ही थे, फिर उसी ने इस सृष्टि का वेश लिया। जब परमात्मा ने ही सब वेश लिए हैं तो हमें ये पुरुष और ये स्त्री, ये पशु और ये पक्षी ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ नाम रूप है। नाम रूप हमारी दृष्टि में है। नाम रूप तो मिथ्या है, वास्तविक सत्ता उसकी नहीं है। अस्थि भांति प्रिय वास्तविक है। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ने नाम रूप का वेश पहनकर हमारे सामने यह नाटक रचाया हुआ है। ऐसा विचार करना ही कर्तव्य है। इसके विषय में थोड़ी और बातें भी है, हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।